हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टेंशन और उसके साथी लेवल 3 ऊपर वाले लेवल मास्टर से फाइट कर रहे थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अब आगे हम मिस्टर झाओ को देखते हैं कि वो अपने सभी स्टूडेंटों को अंदर जाने को कहते हैं। फिर हम दूसरे मास्टर को देखते हैं जो मास्टर झाओ से फाइट करने के लिए तैयार हो गया कि तभी मास्टर झाओ उस दूसरे मास्टर को बुरी तरह पीटने लगते हैं। उन्हें ऐसा करने में बहुत ज्यादा मजा आ गया होता है और मास्टर झाओ उस टीचर में एक किक मारते हैं, जिससे वो मास्टर की यह हालत देखकर उनके वो सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। फिर मास्टर झाओ कहते हैं अपनी मार्शल सोल का उपयोग किए बिना पीटने में बहुत ज्यादा मजा आता है और मास्टर झाओ होटल के अंदर चले जाते हैं और सभी स्टूडेंट से कहते हैं आप सब लोग आराम करें, कल सुबह ऑस्कर के लिए सोल्डिंग खोजने के लिए चलेंगे। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वो सभी बीस्ट फॉरेस्ट में आ जाते हैं जहाँ पर कैट गर्ल उन्हें बताती है हमारे आगे एक मिलेनियम स्नैक सोल बीस्ट है। फिर वो सभी लोग उस स्नैक बीस्ट को पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो स्नैक बीस्ट बहुत खतरनाक होता है और वो उन सभी के अटैक से बड़ी आसानी से बच रहा होता है। लेकिन टेंशन और उनके साथी ज्यादा होने के कारण वो बीस्ट वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर झाओ अपनी ग्रेविटी प्रोसेस का यूज करके उस स्नैक बीस्ट को जमीन पर गिरा देते हैं। फिर अपनी फिक्स टारगेट मार्शल सोल का उपयोग करके उस बीस्ट स्नैक को जमीन पर पटकने लगते हैं और मास्टर ऑस्कर को उस स्नैक बीस्ट पर लास्ट अटैक करने को कहते हैं। तभी जीवू कहती है क्या हम इस सोल बीस्ट को जिंदा नहीं छोड़ सकते। टेंशन जीवू से कहता है अगर यह स्नैक बीस्ट हमसे ज्यादा पावरफुल होता तो ये हमें खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता और यहाँ वही सरवाइव कर पाता है जो ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन हम जीवू को देखते हैं वह बहुत उदास हो गई होती है। तभी ऑस्कर उस बीस्ट में खंजर मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी दादी आ जाती है जिसके साथ उनकी पोती होती है। मास्टर झाओ दादी को देखकर समझ जाते हैं कि यह वही दादी है जिसके पूरे कॉन्टिनेंट में हल्ला है कि अगर दादी और दादा एक साथ हों उन्हें हराना सोल लाइन मास्टर को भी मुश्किल होता है। तभी दादी कहती हैं इस सोल बीस्ट को हमने देखा था और इस सोल बीस्ट पर मेरी छड़ी से पेट पर 3 घाव हैं। टेंशन कहता है कि उस स्नैक बीस्ट के पेट पर 3 घाव हैं। तभी मास्टर झाओ आगे आते हैं और कहते हैं भले ही आपने इस बीस्ट को पहले देखा हो लेकिन इसे पहले हमने पकड़ा है और बीस्ट फॉरेस्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्नैक बीस्ट पर कोई अपना अधिकार जमा सके। और इस पर दादी कहती हैं अगर तुम्हें इस स्नैक बीस्ट को चाहिए तो आपके स्टूडेंटों को मेरी पोती को फाइट में हराना होगा। यह सुनकर मास्टर झाओ को सो जाते हैं। फिर टेंशन आगे आकर कहता है यह फाइट मैं करूँगा। पोती और टेंशन के बीच में फाइट होने लगती है और टेंशन पोती को अपनी सिल्वर प्लांट में पकड़ लेता है और कहता है यह फाइट खत्म हुई। तभी पोती दूसरी सोल्डिंग का यूज करती है जिससे इसकी बॉडी बहुत ही लचीली हो जाती है, जिसके कारण वह उन पेलों से आसानी से बाहर निकल जाती है और टेंशन पर अपने स्पीयर से अटैक करने लगती है जिससे टेंशन डोज कर रहा हो। फिर टेंशन तेजी से उस पोती के पास आ जाता है और उसकी स्पीयर पकड़ लेता है। पोती कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करना की और अपनी एनर्जी को उस स्पीयर के अंदर डालने लगते हैं। टेंशन भी अपनी एनर्जी को उस स्पीयर में डालने लगता है जिससे उन दोनों की एनर्जी टकराने से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे टेंशन तो ठीक होता है, लेकिन पोती उस फाइट में बेहोश हो जाती है और टेंशन यह फाइट जीत जाता है। फिर ऑस्कर उस सोल बीस्ट की सोल्डिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है और टेंशन घायल होने के कारण वहीं पर प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद ऑस्कर उठता है और अपनी थर्ड सोल्डिंग से सोसेज करता है जिसे देखकर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी ऑस्कर उस सोसेज की पावर से हवा में उड़ने लगता है। यह देखकर वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टेंशन उठता है। मास्टर कहते हैं आप मैं अकेडमी वापस चलना चाहिए। टेंशन कहता है लेकिन मैं लेवल 30 पर आ गया हूँ। यह सुनकर वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम एक डिप्टी मिलेनियम सोल बीस्ट को देखते हैं जो बहुत तेजी से कहीं पर जा रहा होता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें।